पश्चिम में गठबंधन अपनी, बीजेपी अपनी लहर चलाने निकल पड़ी। अखिलेश और बीजेपी पहले, दूसरे, तीसरे चरण को ही निर्णायक मानकर चल रहे हैं। इसीलिए धुआंधार प्रचार है। लेकिन प्रचार में भले कुछ नेता न दिख रहे हो, पर वो भी सत्ता के दावेदार हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बहन और प्रदेश की बहन कही जाने वाली मायावती धरातल पर नहीं दिख रही हैं, लेकिन अपने अपने हिस्से की जमीन तैयार करने के लिए क्या कर रही हैं वो भी देख लेते हैं। यूपी की सरकार और 4 दावेदार। बीजेपी का प्रचंड प्रचार, अखिलेश हुए रथ पर सवार। अब इस प्रचार का उत्तर प्रदेश क्या उत्तर देगा, यह 10 मार्च को तय होगा। लेकिन उत्तर देने वाले प्रदेश में सवाल भी है। सवाल ये कि बीजेपी और गठबंधन के बीच अपनी चुनावी चाल चलने वाले 2 दावेदार कहां हैं? क्योंकि दावेदारी तो की ही गई थी। ये बात अलग है कि बात खुद ही आई गई कर दी गई। मंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब। दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। कहीं कहीं मेरी पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कहीं कहीं नहीं करती है। तो ये मेरी पार्टी का तरीका है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? कोई हेजिटेशन नहीं। आपने कहा भी कि आप ही हैं। कोई हेजिट नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा। वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये बना प्रियंका वाड्रा का नारा। कांग्रेस ने कहा उसका हाथ बनेगा यूपी की महिलाओं का सहारा। महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाने के लिए हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जहाँ पे महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधनों को तोड़ सके, जो एकदम महिलाओं को अपना पूरा फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले, अपनी पूरी भागीदारी मिले राजनीति में, समाज में इस तरह की भागीदारी मिले जिससे उनका अत्याचार बंद हो, उनका शोषण बंद हो। चुनाव लड़ने की बात आई तो प्रियंका वाड्रा ने राज्य की आधी आबादी पर हाथ रखा। ये पता है क्यों हुआ? क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 4% ज्यादा वोट डाले। पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 4 करोड़ महिलाओं ने मतदान किया। 59% पुरुषों के मुकाबले 63% महिलाओं ने वोट देकर अपनी ताकत दिखा दी। इसी वोट को साइलेंट वोट कहा गया था, जिसे मोदी की जीत का आधार माना गया। कांग्रेस की महिला नेता ने इन महिलाओं की ताकत को समझा और चल दिया था। देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत को देखिए तो सियासत 2-3 फ्लैंक में बटी हुई है। एक कास्ट है, दूसरा क्या है कि कास्ट के अलावा रीजनल इक्वेशंस है, और तीसरा क्लास है। इन तीनों के लिए कांग्रेस के पास कोई लीडर ही नहीं था जो इन तीनों में से किसी एक समस्या को एड्रेस करे या तीनों समस्या को एड्रेस कर सके। ऐसे सिचुएशन में उन्हें अपने लिए एक नए वोट बैंक की तलाश थी। नया वोट बैंक था क्या उत्तर प्रदेश में? वो सिर्फ महिलाओं का था, जिसमें आप थोड़े सारी कास्ट में अगर डेंट कर सकें और 0.1% भी आप हर कास्ट में और हर इक्वेशन में, हर रीजन में और हर क्लास में कर पाते हैं, तो आपके पास जो 7-8% वोट है वो थोड़ा एक्सीड कर जाएगा और महिलाएं चर्चा में कांग्रेस को ला देंगी। कांग्रेस ने राज्य में महिला मैराथन कराए, पोस्टर छपवाए। ये अलग बात रही कि अपनी पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य को ही टिकट नहीं दे पाए। ये है मेरी फोटो, मेरा पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया, मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे फेस को इस्तेमाल किया गया है, मेरे नाम को इस्तेमाल किया गया है, सोशल मीडिया पे मेरे 10 लाख फॉलोवर्स हैं, उनको इस्तेमाल किया गया है, मुझे मोहरा बना करके, मुझे फेस बना करके टिकट तो हमसे वोट तो लेना चाहते हैं ओबीसी समाज का, लेकिन टिकट देने में इन्हें प्रॉब्लम थी। विवाद की आग पर समय की रेत जब पड़े तब सही। लेकिन अभी तो कांग्रेस ने 3 लिस्ट जारी की है। कुल 255 उम्मीदवारों में से 103 टिकट महिलाओं को दिए हैं। प्रचार के मोर्चे पर कांग्रेस के बड़े नेता घर घर दस्तक दे रहे हैं और बीजेपी की तरह ही कांग्रेस ने वर्चुअल प्रचार के लिए लखनऊ में बड़ी टीम तैनात की।
तो भैया मतलब ये कि तीसरे दावेदार मैदान में न सही मोबाइल में तो प्रचार कर ही रहे हैं, पर राज्य पर एक छत्र राज करने वाली बहन मायावती का इस चुनाव में क्या है दांव?